हेलो फ्रेंड्स, हिंदुस्तान की पावर यानी स्टूडेंट्स को मेरा प्यार भरा बायोलॉजिकल नमस्कार। आज हम एंजियोस्पर्म का एक लास्ट आर्टिकल है, उसका नाम है रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्म का लास्ट आर्टिकल इज अपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। अपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी और उसके कुछ कमर्शियल इस्तेमाल। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस अपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी, लेट अस सी। पहले दोस्तों, अपोमिक्सिस का मतलब क्या है? अपोमिक्सिस, अपो माने नो, मिक्सिस माने यूनियन ऑफ गैमेट्स। नो यूनियन ऑफ गैमेट्स माने नो फर्टिलाइजेशन। नो फर्टिलाइजेशन, देयर आल्सो देयर इज सीड फॉर्मेशन। सीड फॉर्मेशन, seed formation without fertilization. Seed formation without fertilization is apomixis. दोस्तों, हमारे एंजियोस्पर्म में कई प्लांट्स है जो ये तरीका अपनाते हैं कि फर्टिलाइजेशन बिना करे बीज बनाते हैं। अब तक तो हमने यही पढ़ा, यही देखा, यही सीखा कि जनरली सीड जब बनता है तो उसके अंदर एम्ब्रियो रहता है और एम्ब्रियो जाइगोट से बनता है। एंड यू नो बेटर, संसार में, दुनिया में जब भी जाइगोट बनता तो दोस्तों एक मेल गैमेट होता है और एक फीमेल गैमेट होता है एंड दोनों का यूनियन होता है जिसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और उसके बाद जो होता है वो जाइगोट बनता है। जाइगोट माइटोसिस, मल्टीप्लिकेशन, इक्वेशनल डिवीजन में जाता एंड मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो को बनाता और फिर एम्ब्रियो जर्मिनेशन करके पौधा, प्लांट बनाता। ये जनरल तरीका है। जब भी जाइगोट बनेगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनेगा एंड जाइगोट से बाय माइटोसिस एम्ब्रियो बनेगा दोस्तों। लेकिन इस कायदे कानून को कुछ प्लांट्स, कुछ एंजियोस्पर्म्स जो है ना बाईपास करते हैं। हर एक चीज को अपवाद होता है दोस्तों, और इस चीज के लिए भी अपवाद है कि बिना फर्टिलाइजेशन का बीज नहीं बनता, ऐसा बॉटनी में कहा जाता है, हमारे एंजियोस्पर्म की बॉटनी में। लेकिन ये उसके लिए अपवाद है। कुछ प्लांट्स है जैसे कि प्लांट्स ऑफ फैमिली एस्टरेसी फैमिली, एस्टरेसी फैमिली, ग्रासेस, पोएसी फैमिली, ग्रासेस और एस्टरेसी फैमिली, इवन मैंगो भी बिना फर्टिलाइजेशन के बीज बनाते हैं। विदाउट फर्टिलाइजेशन, एस्टरेसी फैमिली आपको पता है किसकी है? ये फैमिली है दोस्तों सनफ्लावर की। ये फैमिली है दोस्तों मैरीगोल्ड की। मैरीगोल्ड की माने झंडू, सूर्यफूल, झंडू, शेवंती, क्रिसैंथेमम, सिनेरेरिफोलियम, क्रिसैंथेमम। जितने भी प्लांट्स आप कंपोजिट फ्लावर के देखते, कंपोजिट इन्फ्लोरेसेंस फैमिली, मतलब उसको जो है ना आप कंपोजिट सनफ्लावर के जैसे जितने भी देखेंगे वो सब इस फैमिली में आते हैं, एस्टरेसी के अंदर। ग्रासेस तो आप पहचानते हैं बहुत सारे, तो जो यस एंड एक मैं एस्टरेसी फैमिली के बारे में एक आपको चीज बता दूं दोस्तों। अपोमिक्सिस का इस्तेमाल करके ये फैमिली दुनिया की सबसे बड़ी फैमिली है। यू मस्ट नो दैट कि फैमिली एस्टरेसी में तकरीबन 1550 तो जेनेरा है एंड मोर देन 22,000 से भी ज्यादा स्पीसीज है। ये दुनिया की सबसे बड़ी फैमिली में आते हैं दोस्तों। दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फैमिली। आपने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स 11th का एक टॉपिक था, उसमें जो फैबेसी फैमिली स्टडी करी वो तीसरे नंबर पे आती है। थर्ड नंबर पे फैबेसी फैमिली, फैबेसी, चना, मटाना, शिंदाना, कुल्थी, मटकी, चौड़ी, तूर, मूंग, मसूर, ये जो फैमिली है वो फैबेसी है। एस्टरेसी फैमिली जो दुनिया की सबसे बड़ी एंजियोस्पर्मिक फैमिली दोस्तों, जिसके अंदर जेनेरा 1550 के आसपास है और 22,000 से भी ज्यादा इसकी प्रजातियां, स्पीसीज है। ये फैमिली अपोमिक्सिस से अपना साम्राज्य बनाई, जमीन के ऊपर की फैमिली है एंड दिस इज प्रेजेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, सभी तरफ हमको मिलती है। तो एस्टरेसी ग्रासेस में ये हमें दिखता है अपोमिक्सिस। अपोमिक्सिस एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन ये बिहेवियर करता, नाटक करता, ड्रामा करता
ये मिमिक्री करता ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोस्तों ये है तो ये सेक्सुअल, क्योंकि भैया अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा तो उसको हम एसेक्सुअली बोलेंगे, अगर गैमेट का इस्तेमाल नहीं हो रहा तो उसको हम एसेक्सुअली बोलेंगे। ये गैमेट का इस्तेमाल नहीं करता, देयर इज नो यूनियन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट, देयर आल्सो प्रोड्यूस अ सीड। सीड सेक्सुअल से बनता है, लेकिन ये बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सीड बनाता, इसका मतलब ये अपोमिक्सिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नकल उतारता। यू नो अपोमिक्सिस मिमिक्स इट इज मिमिक्री करता है। अपोमिक्सिस मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मिमिक्री बोले तो अपोमिक्सिस। अपो माने नको, नो, मिक्सिस माने फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा फिर भी सीड बन रहा। दिस इज नथिंग बट द मिमिक्री ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री है, नकल उतारना है। कई कलाकार होते हैं जो असल कलाकार की हूबहू नकल उतारते हैं। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे भैया ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो आवाज फलाने अमिताभ बच्चन का है, फलाने लता मंगेशकर का है। वो मिमिक्री करने वाला कलाकार जो होता है इतने बाखूबी उसको इतनी स्मूथली वो मिमिक्री करता है कि इट सीम्स टू बी ओरिजिनल। दोस्तों ये जो एस्टेसी फैमिली है, जो ग्रासेस है, ये जो मैंगो है, ये ऐसा ही करते हैं कि हमें लगता है कि भैया ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, लेकिन वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहता, हम वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। दोस्तों कुछ लोग बोलेंगे सर तो बीज तो बन रहा ना, इसमें क्या फर्क है, सेक्सुअल और ये अपोमिक्सिस में बने वाले सीड में क्या डिफरेंस है। सपोज ये बीज है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना है, माने फर्टिलाइजेशन से बना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माने फर्टिलाइजेशन। देखो फर्टिलाइजेशन से जो बीज बनेगा वो सेक्सुअली बनेगा। एंड सपोज ये बीज है जो अपोमिक्टिक है, अपोमिक्टिक मतलब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, इसमें यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट नहीं हुआ, ये बीज बना। दिस इज द सीड, दिस इज आल्सो सीड। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जमीन में डालेंगे तो इससे भी पौधा निकलेगा, इससे भी पौधा निकलेगा। क्या प्रॉब्लम दादा? प्रॉब्लम ये है कि जब ये बीज आगे की पीढ़ी बनाएगा और पौधा बनेगा, और वो पौधा और आगे की पीढ़ी जब बीज से बनाएगा, और इस तरह से जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना लक्षणों का सेग्रीगेशन होता जाएगा, माने लक्षण बदलते जाएंगे। माने इस बीज ने इसको पैदा किया और इसके बीज ने इस दूसरी पीढ़ी को पैदा किया, तो हम ये दावा नहीं कर सकते कि 100% कैरेक्टर्स ऑफ दिस ट्रांसफर टू दिस। देयर इज द सेग्रीगेशन, देयर इज द सेपरेशन, चेंज ऑफ कैरेक्टर्स। लक्षण बदल जाते हैं क्योंकि आप अच्छी तरह से पहचानते हैं, आप जेनेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, आपने जेनेटिक्स पढ़ा है, मेंडलिज्म पढ़ा है, आप मेंडल के स्टूडेंट हैं। आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पहले मियोसिस होना पड़ता है, यहाँ पे लक्षणों का सेग्रीगेशन होता है, और मियोसिस के बाद में फर्टिलाइजेशन होना पड़ता, और इस तरह से मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन के बाद लक्षण जो है बहुत ज्यादा बदल जाते हैं। और यही वजह है कि जो पहली पीढ़ी है उसके जैसी दूसरी पीढ़ी नहीं रहती। लेकिन अगर आपके पास अपोमिक्टिक सीड है दोस्तों, तो इससे पौधा बनाओ, ये पौधा इस बीज के सारे लक्षण बताएगा, इसने और एक बीज बनाया, और इस सीड ने और एक प्लांट बनाया, और बीज बनाया, और प्लांट बनाया। ये सारी पीढ़ियां, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, दिस इज सीड, दिस इज सीड, दिस इज सीड, दिस इज सीड। मैं बोलता ये सभी जो है दे आर इक्वल, देयर इज नो डिफरेंस ऑफ द कैरेक्टर्स, क्योंकि दादा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। आपने बायोलॉजी अगर पढ़ी है तो आपको पता होगा कि अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा तो लक्षण बदलते नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर इज चेंज ऑफ कैरेक्टर्स, एसेक्सुअल में देयर इज नो चेंज ऑफ कैरेक्टर। सिर्फ ये इस तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कि इसको हम पहचानने में गलती करते हैं, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नकल उतारना। मैं बार बार उसी पॉइंट पे आ रहा कि व्हाट इज अपोमिक्सिस। अपोमिक्सिस का मतलब होता है देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं है,
फिर भी बीज बन रहा, फर्टिलाइजेशन नहीं है फिर भी सीड बन रहा। दिस इज द मिमिक्री ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक्चुअली अपोमिक्सिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोस्तों, अपोमिक्सिस का हम एक एग्जांपल लेते हैं। You know, there are many ways of apomixis. There are many types of apomixis. Apomixis के बहुत सारे प्रकार पड़ते हैं। बिना फर्टिलाइजेशन का बीज बनना अपोमिक्सिस है, और बिना फर्टिलाइजेशन का फ्रूट बनना पार्थेनोकार्पी है। मैं दोनों डेफिनेशन पहले लिखता, बाद में अपोमिक्सिस की तरफ और एक बार जाएंगे। अपोमिक्सिस सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। सीड फॉर्मेशन विदाउट fertilization. What is parthenocarpy? Parthenocarpy का मतलब क्या होता है? You know, there is a fruit formation without fertilization. Fruit formation without fertilization. Fertilization के बिना फल बनना, it is parthenocarpic fruit. That is parthenocarpy. ऐसे फल बिना बीज के होते हैं। अपोमिक्सिस में जो बीज बन रहा है वो फर्टाइल है, मतलब उसका जर्मिनेशन होता है, वो जिंदा है, उसके अंदर गर्भ भी है, लेकिन गर्भ बनने का जो तरीका, जनरल तरीका है, वो सेक्सुअल तरीका नहीं है। सीड में गर्भ है, एम्ब्रियो है, और उससे प्लांट भी बनता है, लेकिन सीड का जो एम्ब्रियो बना है वो जनरल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से नहीं बना। दोस्तों, हम एक अपोमिक्सिस का तरीका देखेंगे। अपोमिक्सिस यानी सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, सीड फॉर्मेशन विदाउट सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन, नो यूनियन ऑफ गैमेट्स, राइट। अपोमिक्सिस का एक तरीका है, इट इज पॉलीएम्ब्रियोनी। हमें यह देखना है दोस्तों कि पॉलीएम्ब्रियोनी होती कैसे है। अब इसके शब्द से आपको कुछ तो ज्ञान मिला होगा। पॉली का मतलब मेनी, एम्ब्रियोनी का मतलब एम्ब्रियो, मतलब ऐसा बीज जिसके अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो है, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीएम्ब्रियोनिक सीड। आप समझ गए? ऐसा बीज जिसके अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियोज है वो पॉलीएम्ब्रियोनिक है। पॉलीएम्ब्रियोनी इज अ टाइप ऑफ अपोमिक्सिस। अपोमिक्सिस का एक प्रकार पॉलीएम्ब्रियोनी। बात क्लियर? पॉलीएम्ब्रियोनी होती कैसे, हाउ इट विल ऑकर, हाउ इट विल हैपन एंड हाउ इट विल प्रोड्यूस अ सीड, कैसे बनेगा बीज, थोड़ा सा ध्यान चाहिए मेरे को। आपको अच्छी तरह से पता है कि बीज जो होता है ना वो ओव्यूल से बनता है। ओव्यूल का ये न्यूसेलस है, ये वाले इंटेगुमेंट से, यू नो बेटर, दीज आर द इंटेगुमेंट्स, इनर इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट, द माइक्रोपाइल। ये माइक्रोपाइल है, याद आ रहा कुछ? कभी सुने जैसा लग रहा पिछले जन्म में कभी? गुड। ये न्यूसेलस, दिस इज द न्यूसेलस, एंड न्यूसेलस इज अ टिश्यू ऑफ द ओव्यूल। ये ओव्यूल है, ओव्यूल से बीज बनता है, ओव्यूल से बीज बनता है। न्यूसेलस हमेशा टूयन होता है, और इसके अंदर ये डेवलप होता है एम्ब्रियो सैक इनक्यूबेटर। दोस्तों, इस पॉलीएम्ब्रियोनी में बात क्या होती मैं बताता हूं। व्हाट हैपेंस, ये जो न्यूसेलर टिश्यू है, ये अगर एनकोर्चमेंट करके इस रेडीमेड न्यूसेलर टिश्यू कैसा है दादा? डिप्लॉयड टूयन, और ये टूयन टिश्यू आ गया किसके अंदर? यू नो, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर। एम्ब्रियो सैक में इफ देयर इज एनकोर्चमेंट ऑफ द टूयन न्यूसेलर टिश्यू, यू नो, टूयन न्यूसेलर टिश्यू एनकोर्चमेंट करता है, मतलब आप बोल सकते अतिक्रमण करता है, वो घुसता है, वो पेनिट्रेट होता है, वो स्टेप इन करता है, ये आ गया अंदर, यहां का रेडीमेड टूयन। माने हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि डिप्लॉयड एग, जो हमारा एग होता है ना, जनरली वो यन होता है, हैप्लॉयड होता है, उसके साथ में एक मेल गैमेट यूनियन करता है और डिप्लॉयड ज़ाइगोट बनता है, वहां से स्टोरी एम्ब्रियो की शुरू हो जाती। लेकिन यहां पे जिसको हम एग बोल रहे हो, डिप्लॉयड सेल डायरेक्ट न्यूसेलस से आए वाली, और ये सेल अगर एक ज़ाइगोट बोल के बर्ताव करेगी, नो प्रॉब्लम, इससे एम्ब्रियो बनेगा, इससे एक एम्ब्रियो, इससे दो एम्ब्रियो, इससे तीन एम्ब्रियो, इससे चार एम्ब्रियो, तीन एम्ब्रियो, दो एम्ब्रियो, कुछ भी बन सकते। एक से ज्यादा एम्ब्रियो बना तो पॉलीएम्ब्रियोनी, एक से ज्यादा एम्ब्रियो बना तो पॉलीएम्ब्रियोनी। कैसे बने दादा? देखो भैया, यहां रेडीमेड टूयन सेल, टूयन टिश्यू आ रहा है,
कहां से आ रहा? न्यूसेलर से। ये पूरा एरिया कैसा है? 2n है। व्हाट इज दिस कॉल्ड? न्यूसेलर टिश्यू। और ये न्यूसेलर टिश्यू अलग अलग पैचेस में इफ एनकोर्च इनटू द एम्ब्रियो सैक एंड बिहेव्स एज अ zygote and embryo, then these all embryos are present in a single seed, सिंगल एक बीज के अंदर इतने सारे एम्ब्रियो, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीएम्ब्रियो। आप अगर सिट्रस स्वीट ऑरेंज लेमन इनके बीज को स्क्वीज करते हैं ऐसा, तो भैया इसके अंदर से एक से ज्यादा एम्ब्रियोज आपको दिखेंगे। सबसे बड़ी बात, ग्रासेस अपोमिक्टिक है और ये सबसे ज्यादा तादाद में हमारे जमीन के ऊपर है। हम ऐसा बोलते हैं कि 80% से ज्यादा जमीन सिर्फ ग्रासेस ने ऑक्युपाई करी है। जमीन बोल रहा, समुद्र महासागर नहीं। जमीन का 80% से ज्यादा हिस्सा अकेले ग्रासेस ने ऑक्युपाई करा है, इतनी ज्यादा उनकी तादाद है। और वो रिप्रोडक्शन के मामले में बहुत एक्सपर्ट है। इस तरह से भी अपोमिक्टिक तरीके से भी वो बीज बनाते हैं। उनका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बहुत बढ़िया है। फ्रेगमेंटेशन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, रनर्स वगैरह। तो इस तरह से दिस इज अपोमिक्सिस का पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन द सीड। कुछ लोग बोलेंगे सर इससे हमें क्या फायदा है? मैं आपको बात बता दूं, अगर अपोमिक्टिक तरीके से बने वाले बीज हम अगर किसानों की फसलों को ये वरदान दे सके, हमारे खेती में एग्रीकल्चर में जो फसल लगाई जाती है, फसल उगती है, अगर वो फसल अपोमिक्टिक सीड बना सकी, तो मैं बोलता एक्चुअली हमारा फार्मर विल बी अ रिच फार्मर। इकोनॉमिक्स, पैसा, अर्थकारण, इसका टेंशन उसको नहीं आएगा। अगर उसके हम खेत में जो सीड लगाने वाले हैं वो अगर अपोमिक्टिक है, तो भैया वो कैरेक्टर्स देखो, जनरली हम कौन से बीज लगाते? सबसे बेस्ट नस्ल के, सबसे बेस्ट कैरेक्टर्स के। लेकिन अगले साल फिर से और मार्केट में जाते और बीज खरीद करके लाते। क्यों भैया? मान लो हमें कपास की बैग, कॉटन सीड, कपास की बैग जो है वो आपने मान लो 3000 रुपये में लाई। एक कपास की बैग जो है अपने 3000 रुपया खरीदी करके लाई। क्यों लाई? दैट यू नीड अ गुड प्रोडक्शन। आपको कपास का एक बढ़िया एवरेज चाहिए, बढ़िया प्रोडक्शन चाहिए। आपने लगाया और आपको बहुत अच्छा ये कपास के कुछ हाइब्रिड सीड्स है ऑफ कॉटन, हाइब्रिड सीड्स ऑफ कॉटन। इन सीड्स को आपने लगाया। कौन सी सीड्स है ये? हाइब्रिड है। किस तरह से बनाए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनाए। और इससे जो भी आपको प्लांट्स मिले और उत्पादन मिला बहुत अच्छा। आपने सपोज ये हाफ kg 500 ग्राम्स बीज लगाया। कौन से है? हाइब्रिड सीड्स है, अच्छी क्वालिटी के। और इससे आपको जो उत्पादन मिला, मान लो 5 क्विंटल्स ऑफ द यू गॉट द प्रोडक्शन, 5 क्विंटल मिला। सपोज अगले साल आप ये 3000 रुपये के बीज लाने की बजाय अगर इस 5 क्विंटल में से 500 ग्राम निकाल करके अगर लगाते खेत में, अपने ही घर का कपास, आधा किलो बीज निकाला, मार्केट नहीं गया, बाजार नहीं गया, कृषि सेवा केंद्र नहीं गया, अपने घर का जो कपास है 500 ग्राम निकाला और वही सीड्स कपास के लगाए, तो दादा आपका जो प्रोडक्शन है आपको यहाँ 5 क्विंटल मिला था, शायद आपको यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो 2.5 क्विंटल मिले, 2.5 क्विंटल्स। तो ये 3000 बचाने के चक्कर में आपने 2.5 क्विंटल्स का क्या करा? घाटा करा। बोलेंगे आप कैसे, ये कैसे हो गया? इसका कारण ये है कि जब ये लगाए तो इसके सारे गुण इसके अंदर है, बेस्ट क्वालिटी हाइब्रिड सीड। लेकिन इससे जब अगला सीड हमने निकाला और उससे पौधा बनाया तो लक्षण अलग अलग हुए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन होता है, और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो लक्षण उनकी गारंटी हम नहीं देते। गुड क्वालिटी कैरेक्टर जो होते हैं, लक्षण भी होते हैं, या बैड कैरेक्टर्स भी जो भी होते हैं, वो सेग्रीगेट होते हैं, अलग होते हैं, वो सेपरेट होते हैं, और इसलिए जैसे के वैसी अगली वाली पीढ़ी नहीं बनती। ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ब्यूटी है। कभी ये हम उसको कमी बोलते हैं तो कभी इसको हम अच्छाई भी बोलते हैं।
इट इज गुड ऑल्सो, इट इज बैड ऑल्सो, वो तो हम अगले एक आधे बार इसको अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। अब मैं ये समझाने जा रहा आपको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने वाले हाइब्रिड सीड्स हर बार खरीदी करने से बहुत अच्छा होगा कि आप अपोमिक्टिक सीड लगाएं। कैसा होगा? आई विल टेल। सपोज ये आपने बीज बनाए अपोमिक्सिस से, दीज आर अपोमिक्टिक सीड्स, नॉट हाइब्रिड सीड्स बट अपोमिक्टिक सीड्स। ये सीड्स अपोमिक्टिक एंड दीज आर द बेस्ट क्वालिटी सीड्स है। These are the best quality seeds, बहुत बेहतरीन सीड्स। बेहतरीन मतलब दिखने में बेहतरीन नहीं है, उत्पादन में, इनके लक्षणों में, गुणों में, और इनको लगा करके हमने जो है वो फसल उगाई। सपोज आपने फसल उगाई और इसने आपको सपोज 5 क्विंटल का एवरेज दिया, 5 क्विंटल प्रोडक्शन दिया, मान लो कोई कपास है। अगले साल आप बाजार नहीं जाना, नो नीड टू गो and again purchase this seed of cost something 3000 4000 जो भी है, आपको जरूरत नहीं है। कॉस्टली फिर से वापस जाए, इसी प्लांट से बने वाले 5 क्विंटल जो बी मतलब फसल है, 5 क्विंटल का जो प्रोडक्शन है, कपास है, उसमें से आप आधा किलो, ये अगर आधा किलो लिए थे 100 ग्राम्स, तो ये भी आप आधा किलो निकालो और इसको जो है लगाओ, आपको फिर से 5 क्विंटल प्रोडक्शन आएगा, 5 क्विंटल का प्रोडक्शन आएगा। और ये सिलसिला आप जारी रख सकते हैं, कई पीढ़ियों तक आप इस सिलसिले को जारी रख सकते हैं। आपके उत्पादन के अंदर कोई फर्क नहीं होगा और हर बार आपको 5 क्विंटल एंड 5 क्विंटल एंड 5 क्विंटल का प्रोडक्शन मिलता जाएगा। क्यों ऐसा क्यों हो रहा? हर पीढ़ी में 5 क्विंटल आपके घर के बीज लगा रहे आप। अरे भैया आप मार्केट नहीं जा रहे, तो किसान के एक बैग के पीछे के 3000 रुपया बच रहे कि नहीं बच रहे? अगर ये एक बैग के 3000, तो भैया कोई 10 बैग लगा रहा, फलाना 15 बैग लगा रहा, तो कितना उसका जो बचत है वो कितना होगा? तो ये एक किस्म, कई बार हम सुनते हैं कि भैया बारिश ज्यादा हुई और जो लगाए वाले बीज थे वो मर गए और फिर से एक बार हमको सीड डालने पड़ रहे, तो उसको हम मराठी में दुबार पेरणी बोलते हैं। दुबार पेरणी, पुनः एकदा पेरायचं। व्हाट इज दिस? कई बार बीज डालते हैं, जितना पैसा बीज के लिए खर्चा करा उतने का भी कपास नहीं होता या उतने की भी फसल नहीं होती। अगर हमारे पास अपोमिक्टिक क्वालिटी के सीड है दादा, कितनी बार भी नंबर ऑफ टाइम सीड्स बर्बाद होने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि घर का माल है, घर के अंदर के बीज है, कोई वेस्टेज का हमें दुख दर्द नहीं होगा। दिस इज द ब्यूटी, दिस इज द बेनिफिट ऑफ द अपोमिक्सिस, दैट इट डू नॉट चेंज द कैरेक्टर्स। अपोमिक्सिस से बनाए वाले सीड्स के लक्षण नहीं बदलते, हर पीढ़ी दर पीढ़ी वही लक्षण रहते हैं। एंड दिस इज अबाउट द अपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनी, and all about the topic reproduction in angiosperm. Thank you. Jai Hind.